Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Concept A Path to Success। हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के लिए जो HPGK की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, आज हम लेक्चर नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम हिमाचल प्रदेश के जितने भी प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग दिए गए हैं उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा रिवाज है क्वेश्चन ऑफ द डे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मनसा देवी मंदिर जो कि चंडीगढ़ के समीप स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश की किस रियासत के अंतर्गत था? ए ऑप्शन भगाट, बी ऑप्शन भागल, सी ऑप्शन हिंडूर, डी ऑप्शन सिरमौर। आप सब ने इस क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स इन हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में जितने भी प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग्स दिए गए हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट है कि ये GI टैग क्या होता है। GI की फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। GI एक साइन है जिसको यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि साइन क्या बताता है, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन और क्वालिटीज़ को बताएगा या रेपुटेशन के बारे में बताएगा जिस प्रोडक्ट के ऊपर वो GI टैग लगा होगा। आसान भाषा में बात की जाए तो ऐसे प्रोडक्ट उन पे इस्तेमाल किए जाने वाला एक चिन्ह है GI टैग, जो एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है जिनमें ऐसे गुण या प्रतिष्ठा होती है जो अनिवार्य रूप से उस उत्पत्ति के कारण होती है। यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट वो किसी जगह पे यूनिक है अपनी प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स के लिए, तो उस प्रोडक्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है GI टैग। GI टैग जो है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की तरह काम करता है, जो बेसिकली प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है और ये एंश्योर यानी निश्चित करता है कि उस प्रोडक्ट की जहाँ से वो ओरिजिन यानी जहाँ से उसको बनाया जा रहा है वहाँ पे उसकी ऑथेंटिसिटी और क्वालिटी को मेंटेन किया जाए। GI टैग जो है ये लीगल प्रोटेक्शन, कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है जो भी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, और ये क्या करता है, दूसरों को उन उत्पादों के लिए उसी भौगोलिक संकेत का उपयोग करने से रोकता है। यानी जिस भी व्यक्ति के पास GI टैग होगा उस प्रोडक्ट का, तो अन्य कोई भी और व्यक्ति उस प्रोडक्ट को नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। बात करते हैं पर्पस क्या है GI टैग का, ये सब क्यों किया जाता है, क्यों प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो पहला है ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कोई किसी जगह का कोई प्रोडक्ट है वो अपनी यूनिकनेस और करेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, तो व्यक्ति उसके लिए GI टैग अप्लाई करेगा। तो अगर उस प्रोडक्ट को GI टैग मिला है तो उसको ऑथेंटिक बनाएगा और उसकी क्वालिटी को भी इंश्योर करेगा। दूसरा आता है ये प्रिजर्व संरक्षित करता है उस प्रोडक्ट की कल्चरल हेरिटेज को। यानी कल्चरली कोई प्रोडक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो उसे कल्चर हेरिटेज के बेसिस पे भी संरक्षित करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रीजन्स, किसी क्षेत्र में वो प्रोडक्ट है तो उस क्षेत्र की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे खाने का प्रोडक्ट है, अगर उसको GI टैग दिया जा रहा है तो GI टैग देने से वो प्रोडक्ट नेशनल लेवल पे एक अपनी पहचान बनाता है, तो काफ़ी लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी रखते हैं। तो जब भी उस प्रोडक्ट के लिए अप्रोच किया जाएगा तो लोग पे करेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास देखा जाएगा। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट करता है रेपुटेशन और वैल्यू जो है जेन्युइन प्रोडक्ट की, जो असली प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को भी मेंटेन करता है और उसकी रेपुटेशन को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। लीगल फ्रेमवर्क क्या है GI प्रोडक्ट के लिए, कानूनी रूप से बात की जाए तो भारत में GI टैग्स जो हैं इनको गवर्न किया जाता है। एक एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर्टी एक्ट। इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया 1999 में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, ट्रिप्स बोलते हैं उसको, उसके अंतर्गत भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है यानी GI जो है प्रोडक्ट कवर होते हैं। रिस्पॉन्सिबल कौन है जो GI टैग को इंडिया में इशू करते हैं, तो इंडिया में GI टैग किसके द्वारा दिया जाता है,
तो भारत की सरकार के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, उसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये जो है इशू करता है जीआई टैग्स इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट को। ये क्या करते हैं, ये एडमिनिस्टर करते हैं जीआई के जितनी भी रजिस्ट्री है उसको, यानी रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन जो है किसी जीआई प्रोडक्ट की, उसको हैंडल करते हैं जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके दिशा निर्देशों के अनुसार। हिमाचल प्रदेश वस्तुओं के जीआई पंजीकरण एवं संरक्षण हेतु नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रोडक्ट्स के बारे में, तो 11 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, आपके सामने बताए गए हैं। कुल्लू शॉल जो कि प्रोडक्ट की टाइप है इंडस्ट्रियल, कांगड़ा टी फूड, हिमाचली काला जीरा फूड, चंबा रुमाल इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल, किन्नौरी शॉल इंडस्ट्रियल, कुल्लू शॉल लोगो इंडस्ट्रियल, कांगड़ा पेंटिंग हैंडीक्राफ्ट्स, बासमती एग्रीकल्चर, हिमाचली चुल्ली ऑयल मैन्युफैक्चर्ड, चंबा चप्पल हैंडीक्राफ्ट्स, लाहौली जो सॉक्स एंड ग्लव्स हैं हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब। अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले आता है कांगड़ा की चाय, कांगड़ा टी। कांगड़ा की चाय को जीआई टैग 2005 में दिया गया है। कांगड़ा की चाय ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं 19वीं सेंचुरी के दूसरे हाफ में लंदन और एम्स्टर्डम की मार्केट में। कांगड़ा वैली जो है 1920 के दशक में भारत में जितनी भी ग्रीन टी प्रोड्यूस की जाती थी उसका 50% कांगड़ा की घाटी से ही आता था, और ये ग्रीन टी एक्सपोर्ट की जाती थी अफगानिस्तान और ईरान को। जो कांगड़ा चाय के पौधे हैं इनको ग्रो किया जाता है यानी उगाया जाता है कांगड़ा वैली में। मंडी जिला का जो जोगिंद्रनगर एरिया है उस पे, जहाँ पे चौंतरा वैली है, और चंबा जिला की जो भटियात तहसील है, इनमें। तो ये 3 ज़िले हैं जहाँ पर बेसिकली चाय की खेती की जाती है, और वो चाय है कांगड़ा की चाय। कांगड़ा की चाय जो है ये इंडिया का दूसरा प्रोडक्ट बना है जिसको जीआई टैग मिला है यूरोपियन यूनियन से। ये क्वेश्चन आपका हाल ही में इम्पॉर्टेंट था। तो 2023 में जीआई टैग जो है यूरोपियन यूनियन के द्वारा कांगड़ा चाय को दिया गया। अगला प्रोडक्ट है हमारे पास हिमाचली काला जीरा। हिमाचली काला जीरा को जीआई टैग मार्च 2019 में दिया गया। बात करते हैं जो हिमाचली काला जीरा है, इसे ब्लैक कमीन भी कहा जाता है। यह किन्नौर, कुल्लू, चंबा, शिमला, सिरमौर, लाहौल स्पीति, पांगी और भरमौर के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, जिसकी ऊंचाई 1850 मीटर से लेकर 3100 मीटर की ऊंचाई पे पनपता है। यानी ये जो आपके सारे एरियाज बताए गए हैं यहाँ पे आपको काला जीरा मिल जाएगा। मेजर डिफरेंस क्या है अन्य जो आपके स्पीसीज हैं काले जीरे की उससे, तो जो हिमाचल प्रदेश का काला जीरा है इसमें जो है हायर कंसंट्रेशन होती है वोलाटाइल ऑयल्स की, एल्डिहाइड्स की, और हाई परसेंटेज देखी जाती है कमीन एल्डिहाइड की। यानी इसमें वाष्पशील तेलों, एल्डिहाइड और कमीन जो एल्डिहाइड है उसकी उच्च सांद्रता पाई जाती है। अगला है कुल्लू शॉल। कुल्लू शॉल हिमाचल प्रदेश का पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया। इसको जीआई टैग दिया गया 10 दिसंबर 2004 को। बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है कुल्लू घाटी में, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में जो ब्यास नदी घाटी के किनारे हैं वहाँ पर। कुल्लू शॉल विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, यानी बहुत सारे वेरियस मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं कुल्लू को शॉल को बनाने के लिए, जिसमें आती है लोकल वूल यानी स्थायी ऊन, मेरिनो ऊन, अंगोरा, पश्मीना, सिंथेटिक धागा, याकुन, कपास और अन्य जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स मटेरियल यानी हस्त निर्मित सामग्रियां हैं उनके द्वारा कुल्लू शॉल को बनाया जाता है। अगला प्रोडक्ट है हमारे पास कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया 2 अप्रैल 2012 में। बात करते हैं कांगड़ा कला एक सांस्कृतिक आंदोलन की दृश्य अभिव्यक्ति है जिसमें जड़ें एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उभार में हैं। बात करते हैं तो एक विजुअल एक्सप्रेशन है कल्चरल मूवमेंट का, जिसका आप स्पिरिचुअल अपसर्स देखेंगे, यानी आध्यात्मिक रूप से ही शुरू हुई थी। जो प्रिंसिपल सेंटर है कांगड़ा पेंटिंग का वो है कांगड़ा घाटी। जो आर्टिस्ट हैं जो कांगड़ा पेंटिंग के अंतर्गत काम करते थे
ये इनको पैट्रोनाइज किया गया था, यानी इनको बढ़ावा दिया गया था जो पहाड़ी राजा थे गुलेर, कांगड़ा और नूरपुर के, उनके द्वारा। बात करते हैं राधा और कृष्ण की प्रेम कथा आध्यात्मिक अनुभव का प्राथमिक स्रोत थी जो दृश्य अभिव्यक्ति का आधार बनी। यानी लव स्टोरी जो थी राधा कृष्ण की, ये प्राइमरी सोर्स था स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का, और इन्हीं को ही दर्शाया जाता है कांगड़ा पेंटिंग के ऊपर। प्रेम की भावना कांगड़ा चित्रकला की एक सतत प्रेरणा और केंद्रीय विषय रही है। यानी जो सेंटिमेंट है लव रिमेन्ड के एक कंसिस्टेंट इंस्पिरेशन और सेंट्रल थीम रही है कांगड़ा पेंटिंग की। कांगड़ा चित्रकला ने एक प्रकृतिवादी दृष्टिकोण अपनाया, यानी नेचुरलिस्टिक अप्रोच अपनाई। अगला आता है चंबा रुमाल। चंबा रुमाल के बारे में बात करें तो इसको जीआई टैग दिया गया 22 जनवरी 2007 में। रुमाल जो कि एक पर्शियन जो है फारसी मूल है, जिसका अर्थ क्या है, हैंडकरचीफ, और अ स्क्वेयर पीस ऑफ क्लॉथ, यानी रुमाल या कपड़े का चौकोर टुकड़ा, जो आपका स्क्वेयर जो होता है चारों तरफ से साइड बराबर रहती है, उस तरह के कपड़े का एक टुकड़ा। चंबा रुमाल ये संबंध रखता है आपका किसके साथ, खद्दर या महीन मलमल के कपड़ों पर की जाने वाली कढ़ाई से जुड़ा है, जो आमतौर पे चौकोर और आयतकार आकार में होती है, यानी रेक्टेंगल और स्क्वेयर फॉर्म में आपका रुमाल देखा जाता है। इसकी उत्पत्ति और विकास 17 और 18 सेंचुरी के दौरान हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर में हुई। 17-18 सेंचुरी में चंबा टाउन में देखा गया इसकी शुरुआत। बात करते हैं चंबा रुमाल के बारे में, तो ये एक पिक्टोरियल क्राफ्ट है जो रिप्रेजेंट करती है यूनिक एम्ब्रॉयडरी को, यानी एक चित्रमात्मक शिल्प है जो अनूठी कढ़ाई का प्रतिनिधित्व करता है। दो रुखा टंका होता है, यानी दोनों साइड से इसको सिला जाता है। एक डबल सैटिन स्टिच है, यानी दोहरी साटन सिलाई, जो कि चंबा रुमाल में प्रयुक्त एक अनूठी कढ़ाई तकनीक है। ये तकनीक जो है विशिष्ट है और भारतीय कढ़ाई परंपरा में अन्यत्र नहीं पाई जाती है, यानी किसी और जगह पे ये जो कढ़ाई का तरीका है ये नहीं देखा जाता है। बात करते हैं अगले प्रोडक्ट के बारे में, कुल्लू शॉल लोगो के बारे में। कुल्लू शॉल लोगो जो है इसको जीआई टैग 23 मई 2012 को दिया गया। कुल्लू शॉल और कुल्लू शॉल लोगो ये दोनों सेपरेट अलग अलग जो है उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया भारत सरकार की द्वारा। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 300 बुनकरों ने मिलकर इसे पंजीकृत कराया, यानी रजिस्ट्रेशन कराई है 300 वेवर्स ने। अगला प्रोडक्ट है किन्नौरी शॉल। किन्नौरी शॉल को जीआई टैग दिया गया 4 दिसंबर 2008 में। बात करते हैं इसके बारे में, तो किन्नौर के उन्नी कला वस्त्र की जड़ें प्राचीन हैं और ये पूर्ववर्ती रामपुर बुशहर राज्य में फला फूला है, यानी किन्नौरी शॉल की शुरुआत हुई है बुशहर रियासत में। किन्नौर जो है एक सिग्निफिकेंट प्लेस है, यानी हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इस क्षेत्र में आपको हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही प्रकार के लोग, कल्चर देखा जाता है। स्थानीय बोली में यानी लोकल भाषा में किन्नौरी शॉल को छाली के नाम से जानते हैं। जैसे लोअर हिमाचल में छौल कहते हैं, शॉल कहते हैं, वैसे ही किन्नौर के क्षेत्र में से छाली के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं इसके बारे में, शैलीकृत बौद्ध प्रतीकों और जटिल ग्राफिक पैटर्न का जटिल उपयोग, जिसमें षष्ठभुज या वर्ग का शामिल है, यानी इसमें स्टाइलिस्ट बुद्धिस्ट सिंबल बनाए होते हैं। इसके ऊपर जो ग्राफिक पैटर्न को दर्शाते हैं हेक्सागन की शेप और स्क्वायर की शेप में देखे जाते हैं। बौद्ध प्रतीकों को 5 प्राथमिक रंगों, यानी जो बुद्धिस्ट सिंबल हैं इनको 5 प्राइमरी कलर्स में दर्शाया जाता है, जैसे कि सफ़ेद, पीला, लाल, हरा, नीला में बनाया गया है, जो क्रमशः ये रंग किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जल को, पृथ्वी को, अग्नि, आकाश, वायु, इन सारी चीज़ों को दर्शाते हैं ये 5 रंग। रेड, येलो और ब्लू जो हैं यूजली डोमिनेट करते हैं ऑर्नामेंटेशन को, यानी जो आपके गहने वगैरह या आभूषण हैं उनको इन्हीं रंगों में दर्शाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रोडक्ट के बारे में, किन्नौरी चुल्ली ऑयल। तो इसके बारे में बात करें तो इसको जीआई टैग दिया गया मार्च 2019 में। चुल्ली जिसको बोलते हैं वाइल्ड एप्रिकोट, यानी जंगली खुबानी, जो कि मुख्य रूप से हिमाचल के ऊपरी इलाकों में प्रकृति की देखरेख में जंगली रूप में उगाई जाती है। अब इसी से ही बनता है तेल और उसी तेल को नाम दिया गया है चुल्ली ऑयल। ये एक ऑर्गेनिक फ्रूट यानी जैविक फल है।
चुल्ली के तेल का इस्तेमाल स्थानीय जनजातियों द्वारा भोजन, मालिश और अन्य घरेलू उपचारों के लिए सीमित मात्रा में पहले से ही किया जा रहा है। यानी इसको आप खाने में भी उपयोग कर सकते हैं, मसाज के लिए भी कर सकते हैं, और भी अन्य किसी प्रोडक्ट को बनाना है, घरेलू प्रोडक्ट को, तो उसमें भी उपयोग किया जाता है। अगला आता है बासमती राइस। हिमाचल का बासमती राइस जो है इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो अगर बासमती राइस की बात करें तो इसको जीआई टैग दिया गया है वैसे 2016 में। इंडिया के टोटल 7 स्टेट का जो बासमती राइस है जिसको जीआई टैग दिया गया है, तो यहाँ पे आएगा 2016। बासमती एक स्पेशल लॉन्ग ग्रेन एरोमेटिक राइस क्रोन है जिसको पर्टिकुलरली इंडो गंगेटिक प्लेन क्षेत्र में उगाया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में। ऐतिहासिक रूप से अविभाजित भारत में 200 से अधिक वर्षों से इसका उत्पादन होता आ रहा है। यानी अनडिवाइडेड इंडिया के समय से ही 200 वर्षों से अधिक जो है बासमती राइस भारत में उगता है। हिमाचल प्रदेश के बासमती चावल के भौगोलिक क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के कुछ विशिष्ट क्षेत्र शामिल हैं जहां पे ये उगाया जाता है। अगला आता है चंबा चप्पल। चंबा चप्पल को जीआई टैग 5 फरवरी 2016 में दिया गया। बात करते हैं तो चंबा फेमस है हैंडमेड चप्पल के लिए, हाथों के द्वारा जो चप्पल बनाई जाती हैं, और इसका व्यापार जो है देखा जाता है कोबलर फैमिलीज यानी जो मोची परिवार हैं उनके हाथों में होता है, वही इन प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। कारीगर इस काम के लिए भेड़, बकरी और बछड़ी की खाल का उपयोग करते हैं। शीप, गोट और काफ स्किन का यूज़ किया जाता है। चंबा चप्पलों की खासियत उन पर रेशम और सुनहरे धागों से की गई कढ़ाई है। यानी मेन अट्रैक्शन क्या है चंबा चप्पल की, कि उस चप्पल के ऊपर रेशम और सुनहरे धागों से कढ़ाई की जाती है जिसे रूसी तिल्ला कहा जाता है। क्या नाम दिया गया उसे? रूसी तिल्ला। इनके रूपांकनों में आमतौर पर लैंटाना के फूल और पत्ते शामिल होते हैं। यानी लैंटाना के फूल और पत्तों को भी बनाया जाता है इसके ऊपर जो धागे हैं उसका उपयोग करके। अगला प्रोडक्ट है लाहौली सॉक्स एंड ग्लव्स। लाहौली जो जुराबे और ग्लव्स जो है दस्ताने, इनको जीआई टैग दिए गए सितंबर 2021 में। बात करते हैं इसके बारे में तो लाहौल और स्पीति के स्थानीय भेड़ों से प्राप्त देशी ऊन से निर्मित हैं। यानी लाहौल और स्पीति के क्षेत्र में जो भेड़ें पाली जाती हैं उसके ऊन से ही बनाया जाता है। लाहौली मौजों की एक जोड़ी को 4 दोहरी नुकीली सुइयों का उपयोग करके अलग अलग भागों में बुना जाता है। पैर के ऊपर के हिस्से को 8 रंगों का उपयोग करके एक पारंपरिक आकर्षण पैटर्न में बुना जाता है जिसे स्थानीय रूप से दशी कहा जाता है, जिसमें 7 या 8 प्रकार के रूपांकनों से बने पैटर्न होते हैं जो प्रत्येक दशी को अलग अलग रंगों में 4 या 5 पंक्तियों में बिछाया जाता है। उनमें दिखाया जाता है दशी को, जैसे आपकी जुराबें होती हैं तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसके बारे में बात हो रही है, इसको कहा जाता है दशी। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश के जो जीआई टैग्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया, थोड़ा सा डिटेल में किया ताकि आपके एग्जाम में कोई पॉइंट ऐसा छूटा ना और आप भी किसी प्रोडक्ट को अच्छे से समझ पाए। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।